हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू लेट्स लर्न विथ रुपेश कुमार। दोस्तों, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसको त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। क्लास 10th में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, क्लास 10 तक के लेवल को कवर किया गया है। ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, इसको हम सबसे पहले डिफाइन किया हमने। ट्रिगोनोमेट्री इज बेस्ड ऑन द राइट एंगल। इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ट्री, टावर, विड्थ ऑफ द रिवर, etc कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों, ये सभी जो हम नदी की चौड़ाई ज्ञात करते हैं, टावर की ऊंचाई फाइंड आउट करना होता है, बिल्डिंग की ऊंचाई को फाइंड आउट करना होता है, ये सभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक में ही करते हैं, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे होते हैं। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, उसमें ट्रायंगल B क्या है, राइट। हेलो दोस्तों, देखो अभी हमने बता रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन जो था हमने बताया। अभी आगे हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। राइट एंगल में पहले डेफिनेशन में हमने किया था, तो इसको हमने राइट एंगल में लिया है। ABC एक राइट एंगल है जहाँ पे B राइट है ना, B 90 डिग्री है। C जहाँ पे ये एंगल हमने लिया है वहाँ पे इसको हमने थीटा मान लिया है। और ABC यहाँ पे A कहलाते हैं परपेंडिकुलर, और ये H कहलाते हैं हाइपोटेन्यूज, और B कहलाते हैं बेस। P कहलाते हैं परपेंडिकुलर, B कहलाते हैं बेस, H होता है हाइपोटेन्यूज। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये हो जाता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। इसको जानने के लिए हमने सिंपल सा एक तरीका अपनाया है। देखो, थीटा के जो एंगल के सामने जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर नाम देंगे। ठीक है, थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा दोस्त, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और राइट एंगल के सामने वाले जो साइड होंगे वो सबसे बड़े होते हैं, उसको क्या नाम देंगे, हाइपोटेन्यूज नाम देंगे। हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, एच को हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो बच गया, हमें जो बच गया वो क्या बच जाते हैं, बेस, जिसको एडजेसेंट साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने लिखा है 6 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ये सारे होते हैं। हमने इसको बहुत आसान से क्या करना है, याद करना है। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको हम आसानी से समझ लेंगे। साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक, टेन का रिवर्स होता है कॉट। ठीक है, हमने लिखा है साइन थीटा इक्वल टू P/H, साइन थीटा इक्वल टू P/H। ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू लिखा हमने B/H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा लिखा है हमने परपेंडिकुलर बटे बेस, हो गया परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर और बेस हमने ये लिखा है। इसको कैसे याद किया जाएगा, हम यहाँ पे यही सीखने वाले। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कोस होता है B/H, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका हमने यहाँ पे अपनाया है। साइन कोस टेन के लिए केवल ये अप्लाई होंगे, साइन कोस और टेन के लिए। पहले लिखा है P/H, कोस लिखा है B/H और टेन लिखा है P/B। तो साइन में हमने लिखा P और H। देखो, हमने पहले इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद क्या करना है, पंडित, पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर हरि, हरि, बोल। याद हो गया दोस्तों। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का जो रेशियो होते हैं हमने इनको लिखा है। और साइन थीटा इक्वल टू अगर पूछ दिया जाता है क्या होता है, तो इसको हमें याद हो गया है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B का नाम दिया गया है। तो हमने इसको जब लिखने के बाद हमने याद कर लिया PBP, फिर क्या है HHB। पहले हमने क्या किया, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल। याद हो गया दोस्तों। अगर इसको आपने याद कर लिया, साइन थीटा इक्वल टू P/H, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल। आप 2-4 बार इसको ऐसे इसी तरह से अगर रिवीजन करते हैं तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। साइन का उल्टा होता है कोसेक। आपको याद नहीं करना है कोसेक का, आपको याद है पहले से। साइन थीटा का अगर आपने याद कर लिया है ना, तो कोसेक थीटा का आपको याद है, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। देखो, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, तो हमने क्या लिखा, इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, क्या हो गया
P बाई एच हो गया। कोस थीटा इक्वल टू इसका रिवर्स कर दो, क्या हो गया H बाई बी। टेन थीटा क्या है P अपॉन बी है, इसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, B अपॉन P हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे इसी तरह से दोस्तों अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। ट्रिगोनोमेट्रिक में इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन का क्लास किया। इंट्रोडक्शन से पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है ना, क्या होता है, फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन का कोट होता है, सेक का कोसेक होते हैं, साइन का कोसेक थीटा होता है, कोस का सेक होता है। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, चर्चा कर रहे हैं। फिर देखो आगे क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा होता है। टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना मिल गया, 1 मिल गया। यहीं से देखो एक फॉर्मूला हमने तैयार किया, दूसरा हमारा तैयार है। साइन इंटू कोसेक क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। फिर क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। फिर देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमें ये याद करने की जरूरत नहीं, याद हमें अपने आप हो गया। आप देखो यहाँ से अगर कोसेक थीटा निकालते हैं तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 बाई साइन थीटा। इसका मतलब हमने अभी बता रखा है, साइन किसका रिवर्स होता है, कोसेक होते हैं। कोस का रिवर्स क्या होते हैं, सेक होते हैं। टेन का रिवर्स क्या होते हैं, कोट होते हैं। ठीक है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आ गया, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 आ गया, टेन इंटू कॉट 1 आ गया। यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो फिर अभी हमने कोस थीटा लिखा, अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएंगे, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। और यहाँ से देखो फिर टेन थीटा हमने लिख लिया है तो कॉट थीटा भी लिख लेते हैं, है ना। कॉट थीटा किसका रिवर्स, फिर टेन का हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने 3 फॉर्मूला लिख रखा है। ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले तैयार किए जा सकते हैं जो किसी को पता नहीं होता है। और एक ही फॉर्मूले को हमारे दिमाग में यह आ जाता है कि ये इतने सारे याद कैसे होंगे। देखो सबसे पहले बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्मूला को, इन 3 फॉर्मूला को अगर याद कर लिया जाता है तो आगे हमें इनसे जो भी फॉर्मूला बनते हैं हमें बनाने में कोई इशू नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 राइट साइड में, पहले इसको डायरेक्शन चेंज कर दो, क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमें मिल गया। फिर देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा हमने निकाल दिया। अगर साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो कैसे होंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, राइट साइड में जो है उसको वैसे ही लिख दिए, और लेफ्ट में क्या करें, फिर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला तैयार हो गया। मेन फॉर्मूला मेरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से 3 फॉर्मूला बन गया, टोटल 9 फॉर्मूला बनेंगे, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये है, ये है, ये है। अगर इस तीनों को अगर आप याद कर लेते हो तो फिर क्या होते, बहुत अच्छे तरीके से इनको हम बना सकते हैं, है ना। फिर देखो नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, डायरेक्शन चेंज कर दिए, ये लेफ्ट में था माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट में आके क्या हो गया, प्लस हो गए। फिर क्या होंगे, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू में निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो -1, और 10 इधर माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस। क्या मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएंगे,
देखो अब क्या निकालना है, कोसेक निकालना है। कोसेक निकालते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहां से हमें 9 फॉर्मूले टोटल बन गए हैं, जो कि मेन ये 3 फॉर्मूला है, 1 2 और 3। सबसे पहली बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आप याद कर लेते हो तो इससे 9 फॉर्मूला आसानी से बनाए जाते हैं, जो कि आपके सामने मैंने भी करके दिखाया। मेन 3 है, इसको आप याद रखना। जो हमने दोस्तों डिस्कशन किया है, इससे पहले हमने डिस्कशन किया था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। 3 यहाँ से याद करना इंपॉर्टेंट होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अगर आपने याद कर लिया है तो फिर आगे देखते हैं वहां से हमने क्या किया था, 9 फॉर्मूले क्रिएट किए थे। अभी हमने करने जा रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल के सेंस में क्या होता है, साइन का कन्वर्सेशन कॉस में, कॉस का कन्वर्सेशन साइन में होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, कोस थीटा हो जाएंगे, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, साइन थीटा हो जाएंगे। 10 का कन्वर्सेशन होता है कंप्लीमेंट्री एंगल के सेंस में, 10 का कन्वर्सेशन कोट में, कोट का किस में होता है, 10 में। तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, 10 थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर सेक का कन्वर्सेशन किस में होता है, कोसेक में, और कोसेक का कन्वर्सेशन किस में होता है, सेक थीटा में होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, सेक थीटा। एक बार फिर से दोस्तों आप सुन लेना, कंप्लीमेंट्री एंगल के सेंस में जो कन्वर्सेशन होता है चेंज होता है। साइन थीटा का किस में होता है, कोस थीटा में, कोस का साइन थीटा में, 10 कोट में, कोट 10 में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में होंगे, सेक थीटा में होंगे। ठीक है दोस्तों अभी तक ने हम जो ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन जो भी किए थे उसमें हमने सारे एक बार रिमाइंड आपको करवा देता हूं। हमने किए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। मेन होता है साइन होता है p/h, कोस होता है b/s, टेन होता है p/b, ये होते हैं। इसका हमने बताया फिर चेंज किस में होता है, साइन का पोजिशन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, साइन का पोजिशन कोसेक होते हैं, कोस का पोजिशन क्या होता है, सेक थीटा होता है, टेन का पोजिशन क्या होता है, कॉट थीटा। फिर वहां से हमने मल्टीप्लाई किया था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको हमने कन्वर्सेशन किया था। उसके बाद हमने देखा कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होते हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में हमने देखा यही कि अपना किसका किसमें क्या होते हैं, कन्वर्सेशन होते, चेंज होते। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का अपोजिट साइन होता है। कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, सेक का अपोजिट क्या होते हैं, कोस होते हैं। टेन का अपोजिट क्या होते हैं, कोट होता है, कोट का अपोजिट क्या होते हैं, टेन होते हैं। उसके बाद हमने देखा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता था। पहला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा होता था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 इंपॉर्टेंट होते थे। और उसके बाद हमने किया कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल में हमने बताया कि साइन का कन्वर्सेशन किस में होगा, साइन थीटा का कन्वर्सेशन किस में होगा, कोस थीटा में होगा। ठीक है, और साइन का कन्वर्सेशन कोस में, कोस का कन्वर्सेशन साइन में होंगे। और उसके बाद हमने बताया था टेन थीटा, टेन थीटा का कन्वर्सेशन किस में होगा, कोट थीटा में होगा। कोट थीटा का कन्वर्सेशन किस में होगा, टेन थीटा में होगा। इसके बाद हमने बताया था सेक थीटा का कन्वर्सेशन किस में होगा, कोसेक थीटा में होंगे। सेक थीटा का कन्वर्सेशन कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा का कन्वर्सेशन सेक थीटा में। हमने बताया था कंप्लीमेंट्री एंगल के सेंस में, तभी तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाते थे, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा हो जाते थे साइन थीटा। उसके बाद क्या करना था, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होते थे दोस्तों। ठीक है, अभी तक हमने ये किए हैं, आगे की क्लास में फिर नेक्स्ट कुछ